तो दोस्तों गायनिकोलॉजी क्रैश कोर्स के अंदर सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। दोस्तों कीवर्ड है यहाँ पर एक्सेप्ट, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ पर बोलना चाह रहा है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, सारे के सारे यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के स्ट्रक्चर्स हैं एक्सेप्ट वन। तो दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं हम हमारा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस या क्लिटोरिस एंड वजाइना। चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में से एक जो आपका ऑप्शन है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया नहीं है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वल्वा या हम बोलेंगे इसे पुडेंडम। क्लियर है। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब ये क्या होगा, जो कि विजिबल है, जो कि आउटसाइड आपके विजिबल है, वही यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से लेबिया माइनोरा है, बिल्कुल है, लेबिया मेजोरा भी है और क्लाइटोरिस भी है, लेकिन वजाइना क्या है यहाँ पर नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर वजाइना। अब एक छोटा सा हम रिव्यू देख लेते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यहाँ पर कौन कौन से होंगे, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, मोन्स प्यूबिस और हाइमन, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। इनके अलावा स्किनिस ग्लैंड और बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग है वो भी यहाँ पर आएगी, देखने को मिलेगी। तो एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये डायग्राम। बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन क्या है, जो दोनों प्यूबिक बोन के मिलने से जो जॉइंट है सिम्फाइसिस प्यूबिस, वहां पर ये जॉइंट होगा और वो जॉइंट यहाँ पर फेटी पैड यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर कहलाएगा आपका मोन्स प्यूबिस। क्या कहलाएगा वो, मोन्स प्यूबिस। ठीक है, क्लियर है, मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनेरिस। और यहाँ पर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं वो है यहाँ पर प्यूबिक हेयर, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा क्या है, ये बड़े वाले जो स्किन फोल्ड्स हैं बाहर की साइड से, ये यहाँ पर क्या है, स्किन फोल्ड्स लेबिया मेजोरा हो गए। इसके बाद जो ये अंदर की तरफ देखते हैं, ये छोटे वाले फोल्ड हैं स्किन वाले, ये यहाँ पर होंगे लेबिया माइनोरा हो जाएंगे। ये कवर होते हैं किससे, पार्शली लेबिया मेजोरा से। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो ये ओपनिंग है बीच में, वजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रल ओपनिंग, दो तरह की यहाँ पर ओपनिंग आएगी। तो जो ऊपर वाली है वो ऊपर वाली ओपनिंग है यहाँ पर कौन सी, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग होगी यहाँ पर। और ये नीचे वाली डायमीटर में इससे बहुत ज्यादा बड़ी होगी, वो होगी यहाँ पर कौन सी, वजाइनल ओपनिंग होगी। वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ, वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ यहाँ पर एक डक्ट की ओपनिंग होगी, वो कौन सी होगी, बार्थोलिन ग्लैंड के डक्ट की ओपनिंग होगी। बार्थोलिन ग्लैंड हमारे पास में कितनी होती है, नंबर में 2 होती है, ये पेड होती है। ठीक है, और यहां से एक फ्लूइड होता है, कौन सा, एल्केलाइन फ्लूइड, ये ध्यान रखिएगा, एल्केलाइन फ्लूइड होता है, वो यहाँ पर सीक्रेट होता है, कहाँ, वजाइना के दोनों साइड, जो वजाइनल ओपनिंग है उसके दोनों साइड के अंदर यहाँ पर बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होगी और वहां से एल्केलाइन फ्लूइड आएगा। वो क्या करेगा, जो वजाइनल पीएच होगी, वजाइनल पीएच कौन सी, एसिडिक पीएच, उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। इसके बाद अगर यूरिथ्रल ओपनिंग की बात करते हैं तो उसके दोनों तरफ यहाँ पर क्या होगी, स्किनीज ग्लैंड होगी। स्किनीज ग्लैंड नंबर में 1 होती है और इसकी 2 डक्ट होती है, वो दोनों डक्ट भी यहाँ अगर ओपन होती है यूरिथ्रल ओपनिंग के यहाँ पर, और वहां से जो म्यूकस फ्लूइड एक निकलेगा वो यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा ये यहाँ पर हो गया। इसके अलावा देखते हैं कि ये जो लेबिया माइनोरा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाकर एक यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यूज, इरेक्टाइल टिश्यूज वाला यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर क्लाइटोरिस बोलेंगे हम। क्लियर है। और यही ऊपर जाके जो एक ये ट्राइंगुलर शेप एरिया बनाएगा, ट्राइंगुलर शेप एरिया बनाएगा, इसे हम बोलेंगे यहाँ पर वेस्टिब्यूल बोलेंगे हम यहाँ पर। तो ये था हमारा क्या, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, अब अगर हम इंटरनल जेनाइटेलिया की बात करते हैं तो इंटरनल जेनाइटेलिया में आएगा यहाँ पर वजाइना, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ओवरीज। वजाइना की बात करेंगे तो वजाइना यहाँ पर आएगा इंटरनल जेनाइटेलिया में। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर भी वजाइना दिखी थी, तो वो वजाइनल ओपनिंग दिखी थी केवल, एक्चुअल में पूरी वजाइना तो क्या है, इंटरनल जेनाइटेलिया है। इसको भी एक छोटे से डायग्राम की ओर से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा इंटरनल जेनाइटेलिया। बात करते हैं, ये यहाँ पर देखिए वजाइना अंदर की तरफ, ओपनिंग इसकी बाहर देखी थी, बाकी अंदर की तरफ ये है वजाइना। इसके बाद अंदर चलते हैं तो ये आएगा आपका सर्विक्स आएगा, और अंदर की तरफ चलेंगे तो ये आएगा आपका कौन सा, यूट्रस आ जाएगा। ठीक है, और यूट्रस के दोनों तरफ देखिए ये आ गई आपकी दोनों साइड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कौन सी, फेलोपियन डक्ट, या इसे हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, इन सब के बारे में भी आगे डिटेल से देखेंगे हम। अगला है हमारा क्या, ओवरीज। तो दोनों तरफ देखिए ये लिगामेंट के सपोर्ट से यूट्रस के दोनों तरफ यहाँ पर
दो नंबर में दो यहाँ पर ओवरीज दोनों प्रेजेंट है यहाँ पर ओवरीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इंटरनल जेनाइटेलिया हो गया। अब चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ में उनका थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरी गायनिकोलॉजी आपके सामने यहाँ पर रखी जाएगी। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू विच मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लाइटोरिस जो दोस्तों हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के होमोलोगस है। वर्ड यहाँ पर है दोस्तों होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जो कि सिमिलर से स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, जिनका बेसिक ओरिजिन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होंगे, फंक्शनल लेवल पर अलग अलग हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो बात करते हैं ये क्लाइटोरिस किसके होमोलोगस है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं हम। पेनिस, पेनाइल यूरिथ्रा, पार्ट ऑफ स्किन ऑफ द पेनिस और स्क्रोटम। अब बात चल रही है होमोलोगस ऑर्गन की, तो एक बार होमोलोगस ऑर्गन के ऊपर देख लेते हैं हम कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होंगे। सिमिलर से ये ऑर्गन होंगे जिनका कॉमन ओरिजिन होगा, जिनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन क्या फंक्शनल लेवल पर, फंक्शनल लेवल पे क्या होंगे, वो अलग अलग फंक्शंस वहां पर परफॉर्म करेंगे। इसको सही ढंग से देखने के लिए फीमेल और मेल स्ट्रक्चर्स के अंदर होमोलोगस की ये टेबल देखिए आप। ये जो लेविया मेजोरा है उसका यहाँ पर कौन होगा, स्क्रोटम होगा। लेविया माइनोरा का कौन होगा, पेनाइल यूरिथ्रा होगा। और कुछ पार्ट ऑफ यहाँ पर स्किन ऑफ पेनिस होगा यहाँ पर। इसके बाद अगर क्लाइटोरिस की बात करते हैं तो क्लाइटोरिस का कौन होगा, यहाँ पर पेनिस होगा। बार्थोलिन ग्लैंड की बात करते हैं तो बल्ब ऑफ पेनिस इन मेल। ये यहाँ पर दोस्तों मेल पेनिस के अंदर शेप को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, उसके अंदर इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। स्किनीज ग्लैंड की बात करते हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पर प्रोस्टेट के साथ होगी। तो ये थे हमारे दोस्तों होमोलोगस ऑर्गन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज नॉर्मल वजाइनल पीएच। अगर नॉर्मल वजाइनल पीएच की बात आती है, और नॉर्मली अगर पूछ रहे हैं तो वजाइनल पीएच कैसी होती है दोस्तों, हमारी एसिडिक होती है। एसिडिक होती है, एसिडिक होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, इसका यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव फंक्शन यहाँ पर काम होगा। प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका, प्रोटेक्टिव फंक्शन है एसिडिक पीएच की वजह से। किससे, ये यहाँ पर एसिडिक होगी तो जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको यहाँ ग्रोथ नहीं करने देगी, ना ही उसे अंदर अपने एंटर करने देगी। तो ये एसिडिक पीएच वहां पर बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं कि एसिडिक पीएच किसकी वजह से होता है, तो वो होता है यहाँ पर देखिए डोडोनिल बेसिलस की वजह से होता है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। 1 to 2 ये बहुत ज्यादा यहाँ पर एसिडिक है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है यहाँ पर। 4 to 5 ये ठीक है, ये एसिडिक है आपकी। 6 to 8 की बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल बैलेंस वाली कंडीशन है। और 8 to 9 वाली तो वैसे भी आपकी कौन सी हो जाएगी, एल्कलाइन वाली कंडीशन में चली जाएगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये बहुत ज्यादा एसिडिक है तो ये भी नहीं होगा। तो नॉर्मल हमारा यहाँ सही आंसर होगा, आंसर बी 4 to 5। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यूट्रस। बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ यूट्रस की। ये बहुत फेमस और बहुत ही एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। एम्स भोपाल हो गया, एम्स दिल्ली का खुद का हो गया, एम्स भुवनेश्वर हो गया, ये बहुत सारे, एम्स रायपुर हो गया, इन बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। तो बात करते हैं यूट्रस की। ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। एंटीवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड, रिट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, रिट्रोवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। दोस्तों हर बार इसे बच्चे क्या है, इसे रटने की कोशिश करते हैं। आज हमें इसे रटना नहीं है, हमें इसे थोड़ा सा समझना है। उससे पहले देख लेते हैं हम यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या होता है दोस्तों, यूट्रस होता है होलो पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, या नॉर्मली क्या पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। बात करते हैं कहाँ होता है, ये होता है पेल्विस के अंदर सिचुएटेड होता है। इसके आगे की तरफ क्या होगा, इसके आगे की तरफ होगा आपका ब्लेडर। इसके पीछे की तरफ क्या होगा, रेक्टम होगा। डायग्राम देखेंगे अभी उसका, स्ट्रक्चर वाला डायग्राम भी। वेट की बात करते हैं तो नॉर्मली ध्यान रखना है कितना, 50 to 80 ग्राम इसका वेट होता है। पार्ट्स की बात करते हैं तो ये बॉडी या कॉर्पस, यही आगे फर्दर किस में डिवाइड होगा, एक होगा आपका फंडस में और एक होगी आपकी बॉडी। ठीक है, दूसरा है इसका पार्ट कौन सा, स्तमस, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, सर्विक्स। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम। ये रह गया आपका कौन सा, फंडस वाला पार्ट। ये इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, आपका बॉडी वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में ये आपका स्तमस वाला पार्ट हो गया, और ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका सर्विक्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसके कौन सी लेयर्स इनमें कौन कौन सी होती है। तो 3 लेयर्स देखने को मिलेगी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंटीमेट्रियम। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर कि जो सबसे अंदर की लेयर है, देखिए सबसे अंदर की लेयर है वो यहाँ पर कौन सी है, एंडोमेट्रियम है। जो ये बीच वाली लेयर है, मिडिल लेयर है, मस्कुलर लेयर है, वो कौन सी है, मायोमेट्रियम है। और सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, आपकी पेरीमेट्रियम है। तो ये अब देखते हैं कि ये एंटीवर्टेड, जो इसकी पोजीशन हमने देखी थी, तो कुछ पोजीशंस देखिए आप यहाँ पर। ये पहली वाली पोजीशन है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, उससे आप बाकी को रिलेट करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है, ये आगे वाला स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये है यहाँ पर ब्लैडर।
और जो ये पीछे वाला स्ट्रक्चर है ये है यहाँ पर रेक्टम। हमने यही तो देखा, यूट्रस के आगे ब्लैडर और पीछे रेक्टम और बीच में होता है यूट्रस, ठीक है। और ये जो हमारा अब स्ट्रक्चर है ये हमारा यहाँ पर है कौन सा, ये है यूट्रस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ताकि कभी हम भूले नहीं इस चीज को। ये है यहाँ पर कौन सा, एंटी वर्जन कंडीशन के अंदर है, एंटी वर्जन यानी आगे की तरफ। एंटी मतलब क्या होता है, एनाटॉमी वापस एक बार रिकॉल करिए। एंटी मीन्स आगे, ठीक है, और रिट्रो मीन्स पीछे। एंटी मीन्स आगे और रिट्रो मीन्स पीछे की तरफ। तो ये एंटी वर्जन है, आगे की तरफ है ये, ठीक है। एंटी ये आगे की तरफ है तो एंटी वर्जन हो गया। और ये हो गया आपका कौन सा, रिट्रो। ये देखिए ये इस वाली कंडीशन से कहाँ चला गया, पीछे की तरफ चला गया। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पीछे की तरफ चला गया तो ये क्या हो गया, रिट्रो वर्जन हो गया। अब एंटी फ्लेक्शन क्या होगा, आगे की तरफ तो है, ये आगे की तरफ, ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है आगे, लेकिन आगे की तरफ में क्या हो गया, ये फ्लेक्शन हो गया यहाँ पर। और वही देखिए रिट्रोफ्लेक्शन के अंदर क्या है, ये इसका नॉर्मल था और ये रिट्रो की तरफ में फ्लेक्शन हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर इसे हम मानते हैं, ठीक है। ये तो आपका एंटी हो गया, ये आपका रिट्रो हो गया, क्लियर है। अगर ये क्या होगा, आगे की तरफ फ्लेक्शन हो जाएगा एंटी, आगे की तरफ अगर फ्लेक्शन हो जाएगा तो एंटी फ्लेक्शन, और ये अगर पीछे की तरफ अगर हो गया तो रिट्रोफ्लेक्शन। तो यही यूट्रस की कंडीशन है, यही यहाँ पर यूट्रस की कंडीशन है कि नॉर्मल यूट्रस कैसा होगा। तो नॉर्मल जो यूट्रस की पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, उसकी होगी एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्स्ड। यही नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन है यहाँ पर, क्लियर है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 5, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो सबसे पहला सवाल तो एक हमारा यही बन गया है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, क्लियर है। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी कहाँ होगा, तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं हम। कौन से, फंडस हो गया हमारा, इनफंडिबुलम हो गया, स्टमस हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, एम्पुला हो गया। तो हमारा सबसे शानदार क्लासिकल ट्रेडिशनल 3 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, ये एम्पुला के अंदर होगा। कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन, एम्पुला के अंदर। इसी के साथ हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं दोस्तों, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नंबर में 2 होती है, यूट्रस के दोनों तरफ होती है। ये जो सबसे पहला पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है यहाँ पर, ये होगा दोस्तों आपका कौन सा, इंट्राम्यूरल पार्ट होगा। इंट्राम्यूरल, या हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल। ये आपका हो गया इंटरस्टिशियल पार्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, स्तंभस हो गया। ये आपका थर्ड कौन सा हो जाएगा, एम्पुला हो गया। और ये लास्ट वन कौन सा, फोर्थ हो गया, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कहाँ खुलेगा, पेल्विक ओपनिंग होगी इसकी, यहाँ पर इसको एब्डोमिनल ओस्टियम करके भी बोला जाता है। और ये फिम्ब्री लैग स्ट्रक्चर, ये जो देख रहे हैं आप, ये फिम्ब्री लैग स्ट्रक्चर से ये आपकी ओवरी हो गई, उसकी तरफ ये इसके प्रोजेक्शंस रहेंगे। जैसे ही ओवरी से यहाँ पर ओवम रिलीज होगा, वो यहाँ पर फिम्ब्री के द्वारा ग्रेस्प किया जाएगा और वो आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर एम्पुला के अंदर होगा यहाँ पे, क्लियर है। अब देखते हैं दोस्तों, इसकी नॉर्मली पूछी जाती है इसकी लेंथ कितनी होती है। तो टोटल फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। इंटरस्टिशियल उनके अंदर से बात करते हैं तो 1.25, और सबसे लास्ट है इनफंडिबुलम, वो भी हो गया आपका 1.25 सेंटीमीटर। ये 1.25 सेंटीमीटर हो गया। सबसे बड़ा है एम्पुला, यहाँ पर एम्पुला का होता है लगभग 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंथ हो गई। स्तमस की बात करते हैं तो स्तमस यहाँ पर हो जाएगा 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ पर। ये 1.25 है, इसका थोड़ा सा डबल इधर कर लीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर सेम है। और एम्पुला सबसे बड़ा 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पर दोस्तों, फंक्शन ऑफ ओवरीज के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फंक्शन, नोट द फंक्शन ऑफ द ओवरीज। देखना है हमें कि सारी फंक्शन ओवरीज के हैं, लेकिन कौन सा फंक्शन नहीं है। एक फंक्शन यहाँ पर ओवरी का नहीं है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, बिल्कुल है। दूसरा है oogenesis, ये भी बिल्कुल है। तीसरा है ओव्यूलेशन, ये भी बिल्कुल है। तो ऑटोमेटिकली चाहे फोर्थ ऑप्शन में कुछ भी हो, आंसर वही होने वाला है। और देखते हैं फोर्थ ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन। अभी अभी हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में होता है, किसके, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये सही आंसर है। इसी के साथ देख लेते हैं ओवरीज के फंक्शन भी देख लेते हैं, यही इसके फंक्शन है दोस्तों। oogenesis, oogenesis क्या है दोस्तों, जो ओवरीज है वो नंबर में 2 होती है, पिंकिश ग्रे कलर की स्ट्रक्चर होती है। ये फीमेल गोनेट्स के रूप में भी जानी जाती है। oogenesis यहाँ पर क्या हो, जो मेच्योर ओवम है, मेच्योर ओवम का यहाँ पर प्रोडक्शन कौन करेगी, यहाँ पर ओवरीज करेगी। और प्रोडक्शन के साथ साथ ही क्या है, उसका एक्सपेल्ड आउट, उसका ओवम का एक्सपल्शन, वो भी यानी ओव्यूलेशन, वो भी यहाँ पर कौन करेगा, ओवरीज करेगी। इसके साथ ही देखते हैं सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों भी यहाँ पर क्या करेगी, ओवरीज के द्वारा होगा। इसी को दोस्तों एक चीज और बोली जाती है स्टीरोइडोजेनेसिस।
ये चीज भी ध्यान रखना, बहुत सी बार ऑप्शन के अंदर ये भी आ जाता है स्टेरॉइडोजेनेसिस, तो वो भी यहाँ पर ओवरी की तरफ से किया जाता है। अब देखते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों क्या काम करते हैं। तो दोस्तों एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन यहाँ पर FSH जो हार्मोन है हमारा उसके इन्फ्लुएंस में काम करेगा। ये क्या करेगा, ये जितने भी आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको यहाँ पर मेंटेन करके रखेगा। जितने भी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पर कौन रखेगा, एस्ट्रोजन रखेगा। देखते हैं अगला कौन सा आपका, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर आपकी एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करके रखेगा। एंडोमेट्रियम की प्रिपेयर किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद में इम्प्लांटेशन वाली स्टेज आएगी, तो वहां पर एंडोमेट्रियम को ये डेवलप करके रखेगा, प्रिपेयर करके रखेगा, ताकि इम्प्लांटेशन वहां पर ईजी से हो। तो ये था दोस्तों हमारा ये सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाइपरट्रोफिड सिबेशियस ग्लैंड्स इन द एरियोला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर नोन एज। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम पर एरियोला, एरियोला के अंदर जो सिबेशियस ग्लैंड है उनका हो जाता है यहाँ पर हाइपरट्रोफाइजिनेशन। तो वो क्या कहलाती है, ऑप्शन है एरियोला, मेलाज्मा, कोलाज्मा और मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स बनेगी वहां पर। ऑप्शंस बहुत ही अच्छे ऑप्शंस थे। डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, है ना, ये जो देख रहे हैं यही यहाँ पर क्या है, ये सारे मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स है। ये देखिए 6 to 8 वीक के अंदर यहाँ पर ये बनना स्टार्ट हो गए हैं, और 16 वीक तक इनके अंदर और हाइपर पिगमेंटेशन होकर ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल। ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन। ओव्यूलेशन यहाँ पर किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है। तो दोस्तों ऑप्शंस की तरफ चलते हैं हम। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH, FSH यानी फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है हमारे यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों एस्ट्रोजन। तो दोस्तों ओव्यूलेशन यहाँ पर होता है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के यहाँ पर। अब दोस्तों ओव्यूलेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसके लिए मैंने आपके लिए दोस्तों एक मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर कंप्लीट की है यहाँ पर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दोस्तों देखिए 3 फेज होती है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही समझने लायक चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इस एक क्वेश्चन से कम 50 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो यहाँ पर 3 फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज, एक है आपकी दोस्तों प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरी है दोस्तों सिक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ पर दोस्तों चलने वाली है शुरू के 5 दिन, शुरुआती 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज के हैं 1 से 5 डेज। प्रोलिफरेटिव डेज की बात करते हैं तो दोस्तों ये 6 to 14 डेज तक यहाँ पर चलती है, और सिक्रेटरी फेज चलती है दोस्तों आपकी 15 डेज से। अगर आइडियली 28 डेज का अगर साइकिल है तो 15 से 28 डेज, जो लास्ट के 14 डेज है वो है दोस्तों आपके सिक्रेटरी फेज। इसी को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, ल्यूटेल फेज के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। एक ल्यूटेल फेज डिफेक्ट करके भी आपने देखा होगा, वो भी हम बाद में देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों बात करते हैं इन 3 फेज की। 3 फेज के अंदर सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। एंडोमेट्रियम जो हमने लेयर देखी थी यूट्रस के अंदर, उसकी यहाँ पर शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब शेडिंग यहाँ पर क्यों स्टार्ट होगी दोस्तों, क्या यहाँ पर रीजन रहेगा, तो देखते हैं यहाँ पर क्या FSH और एस्ट्रोजन। FSH और एस्ट्रोजन का यहाँ पर लेवल कैसा रहेगा, यहाँ पर रहेगा FSH और एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर कम रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा, हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज जाएगा। हाइपोथैलेमस से क्या होगा दोस्तों, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो एक हार्मोन GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, और वो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पर। और वहां से क्या होगा दोस्तों, फिर वहां से रिलीज होगा FSH। वहां से क्या रिलीज होगा, वहां से FSH रिलीज होगा, और वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ओवरी के अंदर। तो ये सारा प्रोग्राम कहाँ चलेगा दोस्तों, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। इसके बाद ओवरी से क्या होगा, अब जैसे ही हमारी अब ये 5 दिन कंप्लीट हो गए, अब यहाँ पर क्या होगा, FSH लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, तो प्रोलिफरेटिव फेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं आगे कि FSH और दूसरा LH इन दोनों लेवल यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे जी, ये किसको स्टिमुलेट करेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे फॉलिकल्स को वहां पे। तो बहुत सारी फॉलिकल्स वहां पे मेच्योर होने लगेगी। उन फॉलिकल्स के अंदर दोस्तों एक जो फॉलिकल है वो वहां पर सबसे ज्यादा मेच्योर होगी। जो सबसे ज्यादा मेच्योर होगी वो यहाँ पर क्या बनाएगी दोस्तों, वो बनाएगी यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी, वो सबसे बड़ी वाली। और यही ग्राफियन फॉलिकल आगे क्या होगी, जब LH लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसी ग्राफियन लेवल से क्या होगा वहां पर दोस्तों 14th डे, आइडियली 14th डे, अगर 28 डेज का साइकिल है, या फिर अगर रेंज की बात करें तो 12 से 14 डेज पर वहां पर होगा ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है LH सर्ज के रूप में, या फिर जब LH पीक। ये 2 टर्म्स है यहाँ पर दोस्तों, LH सर्ज और LH पीक। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का यहाँ पर सबसे ज्यादा लेवल होगा, पीक लेवल होगा, वहीं पर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के अंदर किसके इन्फ्लुएंस में हुआ, ये LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के यहाँ पर इन्फ्लुएंस में हुआ।
एक और दोस्तों रिसेंटली अभी 4 से 5 सालों के अंदर एक और क्वेश्चन आने लगा है दोस्तों, मिट्टल स्मर्ज, कौन सा, मिट्टल स्मर्ज, यहाँ पर मिट्टल स्मर्ज साइन, ये भी यहाँ पर देखे जाने लगा है। मिट्टल स्मर्ज साइन क्या है दोस्तों, यहाँ पर के ओव्यूलेशन के टाइम पे लोअर यूटेराइन पार्ट के अंदर जो पेन होता है, जो लोअर यूटेराइन पार्ट पर जो पेन होता है वो यहाँ पर है मिट्टल स्मर्ज साइन। एम्स भोपाल के अंदर इसका पहली बार उद्घाटन हुआ था दोस्तों क्वेश्चन का। इसके बाद बात करते हैं किसकी दोस्तों, सिक्रेटरी फेज की। सिक्रेटरी फेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ये ओव्यूलेशन हुआ, पीछे की तरफ जो आपका ग्राफिन फॉलिकल वाला पार्ट रह गया है, वो यहाँ पर क्या बन चुका है, वो यहाँ पर बन चुका है कॉर्पस ल्यूटियम। जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पर क्या रह गया है, वो रह गया यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम रह गया है। अब कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ क्या करेगा, वो यहाँ पर सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन का, वो करेगा यहाँ पर सिक्रीशन प्रोजेस्टेरोन का। अब प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर क्या करेगा, वो जाएगा आपके एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, इम्प्लांटेशन के लिए वो क्या करेगा, रेडी करेगा, उसे थिक बना के रखेगा, उसे प्रिपेयर करेगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन होगी, एक कंडीशन तो होगी कि आपकी अगर प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, अगर प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती है तो धीरे धीरे इसका लेवल कैसा होगा, इसका लेवल होगा कम, इसका लेवल कम होगा और धीरे धीरे वापस से क्या हो जाएगा, आपका मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर एंडोमेट्रियम जो थिक थी उसकी वापस से शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों एंडोमेट्रियम की शेडिंग से स्टार्ट होकर वापस से एंडोमेट्रियम की शेडिंग, ये पूरा साइकिल है दोस्तों आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये टोटल 28 डेज का था। आइडियली अगर बात करते हैं ओव्यूलेशन अगर 28 डेज के लेके चलते हैं तो वहां पर 12 से 14 डेज पर वहां पर ओव्यूलेशन होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। इम्प्लांटेशन अकर्स ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन पर यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। ऑप्शंस है दोस्तों हमारे 6th डे, 10th डे, 15th डे और 20th डे। तो दोस्तों इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला के अंदर, वो फिर वास्तव में वहां पर बना जाइगोट बन गया, जाइगोट धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रेवलिंग करके कहाँ आएगा, यूट्रस के अंदर आएगा। और यूट्रस के अंदर आएगा एंड अंदर आने के बाद में या तो एंटीरियर वॉल या फिर आपकी बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल, वहां पर उसका क्या होगा, वहां पर इम्प्लांटेशन होगा। तो जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है वो इम्प्लांटेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगी कौन से डे पे दोस्तों, 6th डे पे यहाँ पर स्टार्ट होगी। अगर बात करते हैं ये 6th डे है तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग वो कौन सा डे हो जाएगा, 14 के बाद में ओव्यूलेशन के बाद में अगर 6 डे के हिसाब से वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 20th डे। अगर ओव्यूलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा ये, मतलब जो नॉर्मल अगर 28 डेज का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहां पर 20th डे पे हो जाएगा। अब देखते हैं कि इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है। तो इम्प्लांटेशन की कुछ एक स्टेजेस होती है दोस्तों, कौन कौन सी, एक होती है दोस्तों अपोजिशन, एक होती है एडेशन, एक होती है पेनिट्रेशन और एक होती है इन्वेजन। अपोजिशन की बात करते हैं तो क्या होता है, जो हमने अभी कंडीशन जो पोजिशन बताई आपको, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, तो एंडोमेट्रियम के पास आएगा, ये अपनी पोजिशन बनाएगा, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर अपोजिशन। इसके बाद में है दोस्तों एडेशन, वो वहां पर एडेशन यानी चिपकेगा, वहां पर एंडोमेट्रियम से जो चिपकने वाली प्रोसेस है वो दोस्तों यहाँ पर एडिशन वाली प्रोसेस है। इसके बाद पेनिट्रेशन, इसके अंदर वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करने की वहां पर स्टार्ट करेगा। और पेनिट्रेट करने के बाद में इन्वेजन, वो पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेज हो जाएगा, इन्वेड हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस होने के अंदर कितना टाइम लग जाएगा, अगर बात करते हैं कितना, 10th से 15th डे, 10th से 15th डे, या क्या बोल सकते हैं अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 24 से 25th। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एट गेस्टेशनल एज। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है वो यहाँ पर कौन से गेस्टेशनल एज पर यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड यहाँ पर हो जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों, 5th वीक, 7th वीक, 8th वीक और 12th वीक। तो दोस्तों कौन से एज पर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होंगे वो, इसके लिए दोस्तों एक फीटल डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि फीटल डेवलपमेंट गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कब कैसे क्या क्या उसमें डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहली बात क्या होती है दोस्तों कि जो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल यानी सिफेलिक पार्ट से जाके कोडल पार्ट की तरफ जाएगा, सिफेलोकोडल। दूसरी चीज होती है ये मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल कौन सा होगा, जो हमारी मीडियल लाइन है यहाँ से लेटरल साइड, यहाँ से लेटरल साइड में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा किसका डेवलपमेंट होगा, न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। न्यूरल ट्यूब के साथ में नीचे की तरफ जाते जाएंगे सिफेलोकोडल के रूप में, तो वहां पर कार्डियक चेंबर्स बनेंगे। तो सबसे पहले 21 डेज के यहाँ पर कार्डियक चेंबर्स बन जाएंगे और सबसे पहले 21st डे पे यहाँ पर क्या होगा, हमें फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई देगी। तो इसी की तरह कुछ एक माइलस्टोन्स है दोस्तों, वो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि डे 21 पर यहाँ पर हमें फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई देगी। 4 to 6 वीक की बात करें तो जो सबसे मेन हमारा फेस है, आईज है, इन सब का बनना
स्टार्ट हो जाएगा, लिम्ब बड्स यहाँ पर अपीयर स्टार्ट होने बनना स्टार्ट हो जाएगी। 6 to 8 वीक्स की बात करते हैं तो देखते हैं जितने भी मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बन चुके होते हैं, अब उनका बस एक डेवलपमेंट होना बाकी होता है। अगर बात करते हैं 8th वीक पे तो यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर 10 to 12 वीक पर यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हम कब डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो सही आंसर होगा हमारा 12 वीक। इसके बाद देखते हैं 16 वीक पर यहाँ पर क्या है, फिंगर या टोज, जो हमारा था मीडियो लेटरल जो मतलब सबसे, या प्रोक्सिमो डिस्टल जो पास वाले से सबसे दूर वाला, तो सबसे दूर कौन सा होता है, अगर अगर हम हैंड की बात करते हैं तो कौन सा, आपके फिंगर्स, और अगर लेग्स की बात करते हैं तो टोज एंड फिंगर्स। तो जो फिंगर एंड टोज वो भी कब तक बन जाते हैं, 16 वीक तक आपके वो भी यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। 24 से 28 वीक की बात करते हैं तो लंग्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाता है, यहीं से जो टर्म आती है वाइबिलिटी वाली, वो टर्म यहीं से आती है। तो आफ्टर 28 वीक 24 वीक यहाँ पर वाइबल बेबी बन जाएगा। 36 वीक की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट टेस्टिस है वो यहाँ पर जाएगा आपका स्क्रोटम में एब्डोमिनल केविटी से, और 40th वीक तक जाते जाते क्या है, दूसरा टेस्टिस भी आपका चला जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू अबाउट प्लेसेंटा एक्सेप्ट। फिर से देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है कि एक्सेप्ट, मतलब सारी चीजें यहाँ पर सही है, सारी चीजें यहाँ पर सही है, लेकिन एक चीज नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं कौन सी चीज नहीं है। वेट यहाँ पर कितना है, 500 ग्राम है, सर्कुलर डिस्कोइड इन शेप है, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू फीटस है, और चौथा है कि मेटर्नल सरफेस है उसमें 25 से 30 कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स होते हैं जिन्हें कोटिलोडोन्स बोलते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी कोटिलोडोन्स वाली जो कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर 25 से 30 ना होकर वो कितने होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर 10 से 15। तो यही आंसर हमारा यहाँ पर गलत है। अब प्लेसेंटा के बारे में क्या है, थोड़ी सी चीज देखते हैं कि इसका वेट सच में 500 ग्राम होता है, 500 ग्राम के साथ में इसमें जो ब्लड होता है वो भी ऑलमोस्ट कितना होता है, 500 ml होता है एट। इसका डिस्कोइड इसकी शेप होती है, बिल्कुल सही है। और ये जो इसका है फंक्शन, ट्रांसफर न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू फीटस, तो ये इसका कैसा फंक्शन है, इसका पहला फंक्शन है कैसा, न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट है दोस्तों इसका एंडोक्राइन फंक्शन, इसका एंडोक्राइन फंक्शन कैसा है कि ये कुछ स्टेरॉइड से पेप्टाइड्स है उनका भी यहाँ पर सिक्रीशन कर रहा है। जैसे प्रोजेस्टेरोन का हमने देखा था, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन भी 12 वीक के बाद कौन करना लग जाएगा, जो पहले कार्पस ल्यूटियम कर रहा था वो अब प्लेसेंटा करना लग जाएगा। एक इसका फंक्शन आता है दोस्तों बेरियर का, या प्रोटेक्टिव बोल सकते हैं इसे, या बेरियर बोल सकते हैं। तो जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह कुछ भी, अगर जैसे मदर को कुछ ड्रग्स अगर यूज ले रही है तो उनको भी ये बेबी के अंदर नहीं जाने देगा, वहां पर बैरियर का काम करेगा। अगर मदर की बॉडी के अंदर कुछ भी अगर इन्फेक्शियस एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको भी यहाँ पर ये बेबी के अंदर नहीं जाने देगा। तो प्लेसेंटा वहां पर क्या प्रोटेक्टिव काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। इसके अलावा आता है कौन सा, ये इम्यूनोलॉजिक काम कर रहा है, ये इम्यूनोलॉजिक इसका फंक्शन है। इम्यूनोलॉजिकल यहाँ पर वो कैसे करेगा कि कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, कुछ अगर एंटीबॉडीज होती है उनको ये अलाउ करता है मदर से बेबी के अंदर जाने में, ताकि वो जाकर वहां पर अपना प्रोटेक्शन वाला, बेबी की बॉडी को भी प्रोटेक्टिव वहां पर नेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा को कौन सा इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस करता है, तो इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पर है जी, वो यहाँ पर प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, प्लेसेंटा जी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। अब एमनियोटिक फ्लूइड का यहाँ पर कलर दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन पहचाननी है। तो ऑप्शंस देखते हैं हमारे, पोस्ट मैच्योरिटी, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, इंट्रा यूट्राइन डेथ और नॉर्मल कलर। तो स्टार्टिंग की बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की, तो वो होता है कलरलेस यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे वो टर्म्स के नजदीक जाता जाता है वो पेल कलर का हो जाता है, एम्बर कलर का वहां पर हो जाता है। इसके अलावा वहां पर क्या होता है, जैसे ही स्किन की जो सेल्स है, या फिर अगर बात करते हैं तो लेन्यूगो है, उन सब के मिक्सचर से वहां पर कैसी वो टर्बिड सी वहां पर होने लग जाएगी, या वर्निक्स केसियोसा के मिक्स से भी वहां पर क्या टर्बिड या फिर थोड़ा पेल कलर वहां पर आने लग जाएगा। लेकिन अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर उनके कलर्स यहाँ पर चेंज होते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको टेबल के थ्रू समझाने जाऊंगा। ग्रीन कलर की बात करते हैं, ग्रीन कलर यहाँ पर कब होगा, तो वो दोस्तों होगा फीटल डिस्ट्रेस वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, अगर बात करते हैं गोल्डन कलर, गोल्डन कलर यहाँ शोज करेगा आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। जी हाँ, वहां पर अगर आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी वाली अगर कंडीशन होगी तो वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा, वहां पर गोल्डन कलर वहां पर हो जाएगा। अगर बात करते हैं सेफ्रॉन, या अगर आता है आपके क्वेश्चन के अंदर ग्रीनिश येलो, तो वहां पर पोस्ट मेच्योरिटी, यानी वो मेच्योरिटी लेवल को क्रॉस कर चुका है, अब उसका कलर धीरे धीरे कैसा होने लग जाएगा, सेफ्रॉन कलर होने लग जाएगा। अगर वो डार्क कलर वहां पर दिखाता है, डार्क कलर, तो वो हेमरेज को दिखाएगा यहाँ पर, एक्सीडेंटल हेमरेज को। लेकिन अगर डार्क ब्राउन या अगर टोबैको जूस जैसा अगर कलर आ रहा है तो इट मीन्स वो आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डेथ को यहाँ पर दिखाएगा। वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल्डन कलर, गोल्डन कलर अब टेबल के बाद में हमें पता है ये किसको दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा गोल्डन कलर आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी को।
ठीक है, क्लियर है। हमारा अगला सवाल, एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की एवरेज लेंथ कितनी होगी? अगर दोस्तों बात करें 1 यूनिट के अंदर, तो 1 यूनिट के अंदर यहाँ पर आएगा हमारा दोस्तों 40 सेंटीमीटर। एवरेज इसकी कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज कितनी आएगी? 30 से 100 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सारे इजी इजी क्वेश्चन से, इनको याद ही कर सकते हैं दोस्तों, इनमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। इन सिंगलटन प्रेगनेंसी की बात चल रही है यहाँ पर। अम्बिलिकल कोड पूछ रहे हैं कि अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या क्या आएगा। तो दोस्तों अम्बिलिकल कोड याद कीजिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड द प्लेसेंटा। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 1 आर्टरी 1 वेन, 1 आर्टरी 2 वेन, 2 आर्टरीज एंड 2 वेन, और 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। दोस्तों फीटल सर्कुलेशन के ऊपर मैंने पूरा एक शानदार, बहुत जितना हो सकता है उतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में मैंने उसको पूरा उसको समझा रखा है। उसका लिंक आपको दोस्तों लास्ट पे एंड स्क्रीन पे भी मिलेगा, ऊपर आई बटन के थ्रू भी आप जा सकते हैं, या फिर दोस्तों लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक मिलेगा। तो दोस्तों जाइए और उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो के बारे में आप दोस्तों अगर दिल से अच्छा लगेगा तो उसे भी लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होगा? यहाँ पर 2 आर्टरीज होगी, 2 यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरीज होगी और 1 यहाँ पर अम्बिलिकल वेन होगी। ये इसका सही जवाब है। बाकी आपको मिलेगा दोस्तों फीटल सर्कुलेशन के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ पर गायनिकोलॉजी का पूरा निचोड़, सारांश, उसका पूरा फर्स्ट पार्ट, जिसको एक तरीके से एनाटॉमिकल और इसके फिजियोलॉजी के बेस पे हमने यहाँ पे बताया। यहाँ पे इसके आगे डिजीज पोर्शन और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे गायनिकोलॉजी, वो एक तरीके से क्रैश कोर्स के रूप में आपके अलग अलग पार्ट्स के सामने आपके यहाँ पर लेके आऊंगा मैं। तो दोस्तों आने वाले पार्ट्स के लिए चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और दोस्तों आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, लाइक नॉरसेट हो गया, आपका ईएसआईसी हो गया, DSSSB हो गया, BHU हो गया, या जितने भी अदर स्टेट्स के CHO के एग्जाम्स हो गए, उन सभी की तैयारी के लिए दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।